Okay, students, now the third part of this chapter, the fish market. Have you been to a fish market? If you have, then you might know why a busy, nosy place is sometimes called a fish market. This fish market is busy today. अभी जब आप फिश मार्केट में जाते हो तो वहाँ पे देखा होगा आपने कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहता है। तो आजकल ये ज़्यादा बिजी रहता है मार्केट, मतलब ज़्यादा लोग आते जाते हैं, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा रहता है। मैनी बोट्स हैव ब्रॉट अ गुड कैच, द फिशर वुमेन आर शाउटिंग आउट देयर प्राइसेस टू द बायर्स। वो जो मछलियाँ बेचती हैं औरत, वहाँ पे वो चिल्लाती रहती हैं, ऐसे जाते हैं, देखा जब उधर जाते हैं मार्केट में तो देखा होगा ना कि ऐसे चिल्लाते रहते हैं जो लोग ये फिश वगैरह बेचते हैं। कम एयर टेक सर्डिन्स एट ₹40 आ kg, ऐसे बोलते हैं नहीं कि आइए 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 ले 40 रुपये का 1 किलो, इस तरह से। तो ऐसी आवाज़ लगाते हैं, ठीक है। ग्रेसी नो नेवर सो चीप, गेट सोल्ड फिश फॉर ₹60 आ kg। इससे सस्ता नहीं देखा होगा, ये है 60 रुपये किलो, इस तरह की ये आवाज़ें लगाते हैं, ये बताया गया है इसमें, ठीक है। लुक फजीला कैन हार्डली कैरी दिस बिग किंगफिश, शी सेज दिस फिश वेज 8 kg, आई विल सेल द होल फॉर ₹1200। अभी क्या है, ये मछली जो इसने पकड़ रखी है, ये पूरी मछली ये वाली मछली जो है, ये पूरी कितना वेट है इसमें, 8 kg। और ये क्या बोल रही है कि मैं इसको 1200 रुपये में बेचूंगी, ठीक है। नाउ प्रैक्टिस टाइम। एट व्हाट प्राइस पर kg डिड फजीला सेल द किंग फिश। तो इसमें ये 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं कि अगर वो 8 kg की मछली पूरी 1200 रुपये की थी तो पर kg का उसका कितना प्राइस हो गया। एक तो ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन इज फ्लोरामा हैज़ सोल्ड 10 kg प्रॉन्स टुडे, हाउ मच मनी डिड शी गेट फॉर दैट। उसने 10 kg प्रॉन्स बेचे और फिर यहाँ पे देखो, फ्लोरमा सेल्स प्रॉन्स फॉर ₹100 आ kg। यहाँ पे रेट कितना बताया उसका प्रॉन्स का, 150 पर kg। करूथम्मा सेल्स स्क्विड फॉर ₹50 आ kg, और करूथम्मा ने स्क्विड कितने रुपए पर kg बेचे हैं, 50 रुपीज़ पर kg, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ग्रेसी सोल्ड 6 kg स्वॉर्ड फिश, मिनी हैज़ अर्नड एज मच मनी एज ग्रेसी, हाउ मैनी kg ऑफ सार्डाइंस डिड मिनी सेल। तो ये क्वेश्चन के अभी हम आंसर देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, एट व्हाट प्राइस पर kg डिड फजीला सेल द किंग फिश। आंसर कैसे करेंगे हम इसका, टोटल प्राइस ऑफ 8 kg किंग फिश। टोटल प्राइस कितना था, पूरी मछली उसने कितने रुपए की बेची थी, 1200 रुपीज़ की, ठीक है। प्राइस ऑफ 1 kg फिश, तो हमें अगर 1 kg फिश का प्राइस निकालना है तो बेटा क्या करना है, इसमें 1200 को 8 से डिवाइड कर देना है। जब हम 1200 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 150। क्लियर। नाउ सेकंड क्वेश्चन वाज, फ्लोरमा हैज सोल्ड 10 kg प्रॉन्स टुडे, हाउ मच मनी डिड शी गेट फॉर दैट। फ्लोरमा ने कितने kg प्रॉन्स बेचे, 10 kg, ठीक है। तो उसको कितने पैसे मिले उसके लिए, वो हमें बताना है। तो प्राइस ऑफ 1 kg प्रॉन्स इज इक्वल टू, अभी हमने पीछे देखा था कितना था प्राइस, 150 रुपीज़, ठीक है। सो नाउ प्राइस ऑफ 10 kg प्रॉन्स विल बी 150 इंटू 10, सिंपल। 150 की किससे मल्टीप्लाई कर दी हमने, 10 से। आंसर क्या आ गया, 1500। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, ग्रेसी सोल्ड 6 kg swordfish, Minnie has earned as much money as Gracie, how many kg of sardines did Minnie sell। तो यहाँ पे आंसर कैसे करेंगे हम, प्राइस ऑफ 1 kg स्वॉर्ड फिश, ऊपर दिया हुआ था कि 1 kg स्वॉर्ड फिश का प्राइस क्या था,
₹60, ठीक है। ग्रेसी अर्नड ऑन सेलिंग 6 kg स्वॉर्ड फिश, तो उसने 6 kg बेची, तो उसने कितना कमाया, तो 60 की मल्टीप्लाई हम 6 में करेंगे, आंसर कितना आ गया 360। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 kg सैरडाइंस इज इक्वल टू कितना था, सैरडाइंस का कॉस्ट 40 रुपीज़। वेट ऑफ सैरडाइंस सोल्ड बाय मिनी टू अर्न सेम एज ग्रेसी, तो अगर हमें ये बताना है कि मिनी को कितना वेट उस सैरडाइंस मतलब कितने बेचने चाहिए ताकि उसके बराबर कमा ले, किसके बराबर, ग्रेसी के बराबर, तो 360 डिवाइडेड बाई 40, मतलब जितने उसने कमाए थे उतने, जितना पर केजी का इसका सैरडाइंस है उससे हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड, तो 360 को जब हम 40 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 9 kg। ओके। बशीर हैज़ ₹100, he spends 1/4 of the money on squid and another 3/4 on prawns. How many kilogram of squid did he buy? Second, how many kilogram of prawns did he buy? Answer, बशीर हैज़ मनी, कितने रुपए बशीर के पास, 100, 1/4 ऑफ द मनी मतलब 100 डिवाइडेड बाई 4, जब 100 को डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या आएगा 25, रिमेनिंग 3/4 ऑफ मनी, जब 25 उसमें से निकल गए तो 3/4 बाकी बचेंगे, तो वो कितना होगा 75। तो फर्स्ट बशीर बॉट स्क्विड फॉर ₹25, कॉस्ट ऑफ 1 kg स्क्विड इज इक्वल टू कितना था कॉस्ट, 50 रुपीज़, ठीक है, लेकिन उसने कितने खरीदे, केवल 25 रुपीज़ के, तो ₹50 गिव्स 1 kg, तो 50 रुपये में कितने आते उसके 1 kg, लेकिन उसने कितने के खरीदे थे, केवल 25 रुपीज़ के, तो 25 रुपये में केवल कितने स्क्विड आएंगे उसके, ½ kg। ओके। नाउ सेकेंड क्वेश्चन वाज ही बॉट प्रॉन्स ₹4.75, कॉस्ट ऑफ 1 kg प्रॉन्स इज इक्वल टू 150, सेम ये है, 75 रुपीज़ के उसने खरीदे हैं, लेकिन उसका पर केजी वेट क्या है 150, सो ₹150 से 1 kg आएंगे, ठीक है, लेकिन उसने कितने खरीदे हैं 75, तो 75 रुपीज़ के कितने केजी प्रॉन्स आएंगे, ½ kg। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पेज, अभी एक टंग ट्विस्टर दिया हुआ है यहाँ पे, इसको ट्राई सेइंग दिस फास्ट, रिपीट इट फास्ट। शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर, शी इज श्योर that the shells that she sells will be there no more। ये क्या है, एक टंग ट्विस्टर है जिसमें शी और सी का केवल कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको एक बार फास्ट बोल के देखेंगे सभी। वुमेन्स मीनकर बैंक, The meeting of the Meenkar Bank has just begun. Fazila is the president. 20 fisher women have made their own bank. Each save ₹25 every month and puts it in the bank. अब क्या है यहाँ पे, उनका एक बैंक बनाया हुआ है उन्होंने, तो उसकी प्रेसिडेंट कौन है, फजीला है, और उस बैंक के मतलब उसमें कितने मेंबर हैं, टोटल 20 फिशर वोमेन, मतलब 20 फिशर वोमेन ने मिलके एक बैंक बनाया हुआ है, और वो उसमें हर महीने 25 रुपये मतलब 25 रुपीज़ हर महीने उसमें डालते हैं। तो इससे अभी क्वेश्चन बनेंगे, हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ, कि वो पूरा ग्रुप हर महीने कितने रुपए कलेक्ट करता है। एंड सेकेंड, हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 years,
अब अगर हर महीने 25-25 रुपये सारी वुमेन डालेंगी तो 10 साल में वो कितने रुपए इकट्ठे कर लेंगी। तो ये अभी क्वेश्चन हम नेक्स्ट अभी देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। प्रैक्टिस टाइम। ग्रेसी नीड मनी टू बाय अ नेट। झांसी एंड हर सिस्टर वांट टू बाय अ log boat, so they take a loan from their bank. They will return it with interest. Gracie took a loan of rupees 4,000 to buy a net. She paid back rupees 345 every month for 1 year. How much money did she pay back to the bank? ग्रेसी ने एक लोन लिया था 4,000 रुपये का बैंक से, ठीक है, और वो अब क्या कर रही है कि हर महीने 345 रुपीज़ बैंक को वापस कर रही है। तो अभी तक एक साल में उसने कितने रुपए बैंक को वापस कर दिए वो हमको बताना है, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था वो कि अगर 20 वुमेन 25 रुपीज़ हर महीने बैंक में डालेंगी तो वो पर मंथ कितने रुपए इकट्ठे कर लेंगी। तो पहले देखेंगे नंबर ऑफ फिशर वुमेन कितनी थी उसमें 20, ठीक है। कलेक्शन फ्रॉम वन वुमेन मतलब एक औरत कितना डालती थी 25 रुपीज़। तो अभी हमें सबका पता करना है तो 20 मल्टीप्लाई बाई 25 करेंगे। जब 20 मल्टीप्लाई बाई 25 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 500 रुपीज़, ठीक है। तो पर मंथ बैंक में कितने रुपए जमा हो रहे थे 500। तो अब अगर हमें 10 ईयर्स का निकालना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक साल में कितने महीने होते हैं, ठीक है। तो एक साल में कितने महीने होते हैं 12, और 10 साल में कितने हो जाएंगे फिर 120। सिंपल 12 का मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 120। तो टोटल मंथ्स कितने हो गए 120, ठीक है। अब पर मंथ कितने रुपए जमा हो रहे थे उसमें 500, ठीक है। हैंस द टोटल मनी सेव्ड इन 120 मंथ्स मतलब 10 साल में वो 20 औरतों ने मिलकर टोटल कितने रुपए जमा कर लिए उसमें 500 मल्टीप्लाई बाई 120 दैट विल बी 60,000। तो हर महीने वो 500 रुपये डाल के उन्होंने 10 साल में कितने रुपए इकट्ठे कर लिए 60,000। क्लियर। अब वो बैंक से जो लोन लिया था वो वाला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेसी टुक अ लोन, ये मैंने अभी बता दिया था। तो लोन उसने कितना लिया था 4,000 का, ठीक है। इंस्टॉलमेंट पेड पर मंथ मतलब पर महीने वो कितने रुपए बैंक को वापस कर रही थी 345, ठीक है। सो वी नो 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ, सबको पता ही है कि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 345 जब वो एक महीने में दे रही थी तो 12 महीने में वो कितने दे देगी, ये इसकी मल्टीप्लाई अगर हम करके देखेंगे 345 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4,140, ठीक है। सो ग्रेसी पेड 4,140 to bank in 1 year means 140 as interest। क्लियर। तो अभी यहीं तक देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इसको पूरा कर देंगे, ठीक है, चैप्टर को।